नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों न्यूज़ वक्त में। ये तो आप जानते होंगे या मानते होंगे कि राजनीति में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है, तो उसमें कुछ ही बिरले नेता हैं। उन बिरले नेताओं में एक नेता है ममता बनर्जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह सोचती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए वो उनकी ही भाषा में टक्कर देती है। अब ताज़ा जो एपिसोड है वो है बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनंत महाराज, जो राजवंशी समुदाय से आते हैं, जो कि एससी समुदाय यानी कि दलितों के बीच में पश्चिम बंगाल में एक सबसे बड़ी जिनकी जनसंख्या है। उनके नेता राज्यसभा के सांसद को उन्होंने पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। अब आप कहेंगे कि बीजेपी का सांसद जिसको कि ममता बनर्जी सम्मानित कर रही हैं, तो ये कहानी क्या है, माजरा क्या है? तो माजरा समझते हैं। अगर आप देखें कि अनंत महाराज को बीजेपी ने 2023 में राज्यसभा का सदस्यता यानी कि टिकट दिया। लेकिन अनंत महाराज कुल मिलाकर जो नॉर्थ बंगाल का इलाका है, जिसमें कि कुछ बिहार से लेकर तमाम ऐसे ज़िले हैं, उन ज़िलों में बीजेपी को जिताने में जो उनका एक बड़ा रोल रहा है, वो राजवंशी समुदाय बीजेपी को सपोर्ट करे और उस समर्थन की वजह से बीजेपी एक तरह से 7 सीटें उस इलाके की लोकसभा की जीतने में कामयाब रही। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उस इलाके की तकरीबन जिसको कहते हैं 21 सीटें 30 सीटें 54 में से 30 सीटें विधानसभा की जीतने में कामयाब रही। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी अब अनंत महाराज पर क्यों डोरे डाल रही हैं? अनंत महाराज पिछले कुछ दिनों से यानी कि एक आध साल से बीजेपी से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं दिखाई देते, और शायद इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले साल भी ममता बनर्जी उनसे मिलने गई थी और उसके बाद अनंत महाराज ने टिप्पणी भी की थी कि बीजेपी ने कुछ राजवंशी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। अब जो भाषा दिवस के मौके पर जिस तरह से ममता बनर्जी ने अनंत महाराज को सम्मानित किया है, उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या में जो राजवंशी समुदाय है, जिसको लेकर बीजेपी काफ़ी दिनों से उस समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। पहले निश्चित प्रामाणिक को उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया था, लेकिन इस चुनाव में 2024 के चुनाव में निश्चित प्रामाणिक वहाँ से चुनाव हार गए और वहाँ पे अनंत महाराज एक कैंडिडेट के तौर पे वो टिकट चाहते थे, बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उसके बाद से ममता बनर्जी उन्हें लुभाने की कोशिश कर रही हैं। उस समुदाय को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या फिर टीएमसी हो, अलग अलग तरीके से एफर्ट करती रही है, क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है 33-34 लाख की जनसंख्या है और जो दलितों की आबादी है उसमें एक इन्फ्लुएंशियल जाति हैं वो, और इसलिए उस जाति को लुभाने के लिए, क्योंकि जैसे ही वो कम्युनिटी अगर आपके साथ में आती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आती है, तो सीटों का जो गणित है वो बन जाता है या फिर बिगड़ जाता है। अब इनके अनंत महाराज की जो कहानी है वो आप देखें कि इन्हें पिछले कुछ दिनों में इन्होंने जब एसआईआर का विरोध किया, यानी कि जब एसआईआर शुरू हुआ उसका उन्होंने विरोध किया, यानी कि बीजेपी के लाइन से अलग जाकर उन्होंने लाइन की। उसके बाद भाषा दिवस के मौके पर भी उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राजवंशियों के लिए कुछ नहीं किया। ये अलग से एक यूनियन टेरिटरी की मांग करते रहे हैं कुछ बिहार के इलाके के लिए और उन इलाकों को मिलाकर, और शायद इसलिए ममता बनर्जी उस फॉल्ट लाइन को टैप करने की कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी ने इससे पहले इस समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए काफ़ी एफर्ट किया उन्होंने, जैसे कि उन्होंने इससे पहले जो उस समुदाय के एक बड़े नायक है पंचम वर्मा, उनके नाम पे 2012 में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। उसके बाद उनके जन्मदिन को उन्होंने हॉलिडे घोषित किया और उसके बाद 2020 में उन्होंने नारायणी सेना बटालियन इस्टेब्लिश करने की घोषणा की। तो ये सारे एफर्ट टीएमसी कर रही है राजवंशी समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए। बीजेपी ने भी इस समुदाय को अपने पक्ष में लाने के लिए काफ़ी कुछ एफर्ट किया, जिसमें कि पद्मश्री देना, जो उस समुदाय के एक टीचर हैं नारायण वर्मा, उनको पद्मश्री देने का काम किया।
इसके अलावा जिस तरह से निश्चित प्रमाणी को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया गया, अनंत महाराज को राज्यसभा की टिकट दी गई, लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव में ममता बनर्जी वो सारी जो छोटे छोटे फॉल्ट लाइन है उसको पूरा करने की, दुरुस्त करने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें न केवल मथुआ समुदाय है बल्कि राजवंशी समुदाय, जो दोनों समुदाय एक तरह से जिन्होंने बीजेपी को सफलता दिलाई पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उन समुदाय को अट्रैक्ट करने की, वापस लाने की कोशिश कर रही हैं। उस कोशिश में कितनी कामयाब होती हैं देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरह से जिस तरह से अमित शाह जिस लाइन पे सोचते हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंशियल लीडर है उसके साथ में वो कम्युनिकेशन, उससे प्रलोभन देने में कोई देरी नहीं करते, तो ममता बनर्जी भी ये जानते हुए कि वो बीजेपी से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, उन्हें अपने पाले में मिलाने के लिए पूरा एफर्ट कर रही हैं और उन पे डोरे डाल रही हैं। और शायद उसका एक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग भी हो जाता है कि अनंत नायक नाराज हैं बीजेपी से और इसलिए तो उनका काम पूरा हो जाता है, और जो उन्होंने बयान दिए हैं वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको पूरा करता है, क्योंकि उस इलाके की जो विधानसभा की सीटें हैं उसमें ममता कहीं ना कहीं इसके सहारे लीड ले सकती हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने कमेंट्स, रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।